हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम क्लास नंबर 12 देखेंगे और हम देखेंगे कि राजस्थान करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं उसमें हम क्वेश्चंस आज टोटल 10 और लगाएंगे, फिर और आगे देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज के लिए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया है। तो अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये देश का पहला है। कहाँ का है? देश का पहला है। और कहाँ खुल रहा है? हमारे राजस्थान में खुल रहा है। और किस तरीके का विश्वविद्यालय है? ये कौशल विश्वविद्यालय है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी ने ये न्यूज़ देखी होगी कि भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय खोला गया था हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जयपुर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजस्थान सरकार मतलब भजन लाल जी की सरकार ने क्या किया, एक कौशल विश्वविद्यालय खोला जो कि कहाँ पे है? जो कि हमारे जयपुर में खोला गया है, स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय होगा। तो आपसे इस विश्वविद्यालय का नाम भी पूछा जा सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है भाई कि संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि संविधान की हत्या कर दी गई उस दिवस को अभी भारत सरकार ने मनाया है, वो कौन सी तिथि है? 25 जुलाई, 25 जून, 25 फरवरी या 25 मई। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बहुत क्लियर पता होगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में रही है डेट, और वो डेट है 25 जून। कब है भाई संविधान हत्या दिवस? 25 जून। और इसकी घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जी ने और जुलाई 2024 में ये घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है? नेशन कॉलिंग, नाइफ, द विनर्स माइंडसेट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको यहाँ से ये देखना है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, जो कि पुस्तक है नाइफ। तो आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो ये सही आंसर है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई नाइफ पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइबर अपराध सूचकांक 2024। आपको पता ही होगा कि सूचकांक से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको सूचकांक याद रखना है कि साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी पोजीशन रही है, कौन सा स्थान रहा है? 12, 10, 14, 18 या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 10। तो यहाँ पर हमारे इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो रही है 10। क्लियर है ये? तो बी ऑप्शन इसका सही है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साइबर क्राइम्स में हमारे पास जो इंडिया की रैंकिंग आई वो कौन से नंबर पे आई? वो आई 10वें नंबर पे आई। क्लियर है ये चीज़? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का। निम्नलिखित में से किस बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? वो सही जवाब है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ठीक है, तो RBI को ही ये अवार्ड दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि RBI जो ये अवार्ड पाई है वो कहाँ से पाई है? लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इसको ये अवार्ड दिया गया है और ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो जो डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी को ये पता होगा कि राजस्थान की कैपिटल
जयपुर में ही आपका क्या किया गया भाई, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये तारीख कौन सी थी, 14 से 16 जुलाई की तारीख थी और इसकी जो थीम रखी थी वो थी सस्टेनेबल टूरिज्म। क्लियर है ये चीज़? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आयरलैंड के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब कहाँ का अवार्ड है ये? आयरलैंड का, वो भी कैसा? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। डॉक्टर सीपी जोशी, प्रधानमंत्री मोदी जी, भजनलाल शर्मा जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको इसका आंसर जो सही है वो कौन सा है? डॉक्टर सीपी जोशी जी को आयरलैंड का ये सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज़? तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आयरलैंड का ये अवार्ड मिला है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान की किस पोस्ट पे हैं? तो ये क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का। निम्नलिखित में से किसने चित्तौड़गढ़ किले पर रोपवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 56 को 4 लेन करने की घोषणा की है? चित्तौड़गढ़ किला है उस पर रोपवे बनाया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 56 को 4 लेन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, नितिन गडकरी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी या अनुत्तरित प्रश्न? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग की जब भी बात करेंगे तो मेनली आंसर क्या होगा? हमारे नितिन गडकरी जी का नाम वहाँ सबसे पहले आएगा। तो इन्होंने ही ये घोषणा की कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एक रोपवे बनाया जाएगा और हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 को 4 लेन भी किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अब ये फिर से प्रथम शब्द आ गया और वो भी किसमें? एजुकेशन फील्ड में कुलपति बनाए जा रहे हैं बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के। तो वो कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप, डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर सुनील गहलोत, डॉक्टर शालीन शर्मा या अनुत्तरित प्रश्न? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये बनाए गए हैं डॉक्टर देव स्वरूप। क्लियर है? तो ए ऑप्शन इसका सही है। डॉक्टर देव स्वरूप को यहाँ पे कुलपति बनाया गया है। किसका? हमारे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का फर्स्ट कुलपति इन्हें बनाया गया है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है? तो ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार है, तो इसको किस देश ने सर्टिफिकेट दे दिया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या अमेरिका? तो आप सभी ने इस पूरे सेगमेंट में जब पढ़ा होगा तो ये अमेरिका में ये चीज़ करी गई है और इसी देश ने ये सर्टिफिकेट भी दे दिया है, पहली कार बन गई है उड़ने वाली। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और अमेरिका ने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। और इस कंपनी का क्या नाम है जिसने ये बनाई है? एलेफ एरोनॉटिक्स। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड रहेगी। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी खोज है पूरे विश्व के लिए। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनका आपको बढ़िया से अभ्यास करते रहना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।